अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली के साकेत पीवीआर पर एक कार्यक्रम का आयोजन उत्कर्षासी द्वारा किया गया। इस समारोह में कई महिलाओं को सम्मान दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सामाजिक संस्था उत्कर्षासी द्वारा नारी शक्ति का सम्मान विशेष पर एक गरिमामय सम्मान समारोह का आयोजन पीवीआर साकेत पर किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता, कला, संस्कृति और सामाजिक सेवा में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं के कार्यों को पहचान देना और उनका सम्मान करना था। समारोह में बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, समुदाय के सदस्य और आमंत्रित अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संदेश था, हम सिर्फ महिलाएं नहीं, हम शक्ति हैं। इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि महरौली विधानसभा के विधायक गजेंद्र यादव, जिन्होंने अपनी शुभकामनाएं और समर्थक उपस्थिति यहां पर प्रस्तुत करी। कार्यक्रम में वरिष्ठ अतिथि आरती यादव, जो कि महरौली की पूर्व निगम पार्षद है, वो उपस्थित रहीं, जिन्होंने नारी सशक्तिकरण के महत्व पर अपने विचार साझा किए और समाज में महिलाओं की बढ़ती भूमिका की सराहना करी। समारोह के दौरान समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रेरणादायी योगदान देने वाली सैकड़ों महिलाओं को यहाँ सम्मानित किया गया। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता, संस्कृति, सामाजिक सेवा और समुदाय विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाएं शामिल थीं। सम्मानित महिलाओं में प्रमुख रूप से प्रोफेसर डॉक्टर गुरमीत कौर, प्रोफेसर रीता रानी पल्लेवाला, प्रोफेसर नत्यरान पाथी, श्रीमती दीपाली पाल, श्रीमती सीमा मलिक, श्रीमती पूनम लाल, श्रीमती बेला लाल, डॉक्टर सरिता डोगरा, डॉक्टर पार्थी शर्मा, डॉक्टर सुमित प्रभु, डॉक्टर शिल्पा हांडा, डॉक्टर मीना मिश्रा, डॉक्टर पूनम सिंह, डॉक्टर नेविता महेंद्रू, डॉक्टर मलिका बैग, डॉक्टर रेखा बांका, श्रीमती नंदिनी जुनेजा, श्रीमती मंजू भारद्वाज, सुश्री निधि मिश्रा, सुश्री वंदना गौतम, श्रीमती आकृति उपाध्याय, श्रीमती स्वराज पंडित, श्रीमती सरोज कपिल, श्रीमती लालिमा डांगा, श्रीमती इंदु पुरी, श्रीमती संध्या रमन, श्रीमती कुसुम रानी गुप्ता, श्रीमती रीता थरेजा वर्मा, श्रीमती मालती खजांसी, सुश्री निधि मदन, श्रीमती गीता गुलाटी, श्रीमती राका प्रसाद, श्रीमती किरण कोहली नारायण, श्रीमती नवनीता बजाज, श्रीमती पार्वती रमन, श्रीमती लीना चटर्जी, श्रीमती कविता बंसल, डॉक्टर गरिमा भोला, श्रीमती वंदना भारद्वाज, श्रीमती हेमा भारद्वाज, श्रीमती आंचल मेहता, डॉक्टर मीना मेहता, श्रीमती दोपती और श्रीमती सीना पाठक के नाम शामिल है। इन सभी महिलाओं को उनके उल्लेखनीय कार्यों और समाज में सकारात्मक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने इन प्रेरणादायी महिलाओं की उपलब्धियों की सराहना की और नारी शक्ति के इस उत्सव को समाज के सकारात्मक संदेश देने वाला बताया। समारोह के सफल आयोजन में टीम उत्कर्षी की सदस्य सुश्री पायल गुप्ता, सुश्री अमित, प्रोफेसर अंजलि गुप्ता, सुश्री अर्पणा बघई, डॉक्टर मीना मेहता और सुश्री संगीता गुप्ता का महत्वपूर्ण योगदान रहा। संस्था ने बताया कि भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मानित करना और समाज में प्रेरणा का वातावरण बनाने का प्रयास जारी रहेगा। लगातार जो है उत्कर्षणी जो काम है वो करते आ रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर नारी शक्ति को सम्मान दिया जा रहा है। ये सम्मान सिर्फ एक दिन का सम्मान नहीं, लगातार इस तरीके का सम्मान जो है महिलाओं का करना चाहिए और इसी उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली के साकेत पीवीआर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर देखिए साकेत में रहने वाली तमाम महिलाओं को जो है आज सम्मानित किया जा रहा। सम्मान पाने के बाद महिलाओं ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे। वहीं खुद जो वरिष्ठ अतिथि हैं, जो मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची हैं, उन्होंने क्या कहा आरती यादव ने, वो हम आपको सुनाएंगे। लेकिन देखिए किस तरीके से जो सम्मान की प्रक्रिया है वो चल रही है और सम्मान जो है वो सभी को यहाँ पर दिया जा रहा है, क्योंकि हर किसी का मनोबल बढ़ाना जो है यही कार्यक्रम का उद्देश्य था। और इसी वजह से यहाँ पर हर नारी शक्ति को, क्योंकि 15 दिन का वक्त लगा इन सभी लोगों का चयन करने में, सभी के जो बायोडाटा थे उसके आधारित सबको सम्मान जो है वो यहाँ पर दिया गया। आइए हम आपको सुनाएंगे किस तरीके से अपनी बातों को यहाँ पर जो अतिथि हैं उन्होंने रखा और क्या कहा, वो भी आप सुनिएगा।
आज सोनी की ये खबर अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए, डेली हैंड पे आर सोनी को देख रहे हैं तो डेली हैंड पे आर सोनी को फॉलो करिए, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं कि क्या कहा मुख्य अतिथियों ने इस कार्यक्रम में पहुंचने के बाद। और वशीफ ग्राम सेवा ट्रस्ट की तरफ से हम रिप्रेजेंटेटिव जो भी है मैं कहेंगे प्लीज थैंक यू तो आपको भी कहना बनता है। मैं भारद्वाज जी वशीफ ग्राम सेवा देखो सामने देखिए मैम सामने सारे यहाँ पर आए हैं वो फोटो खिंचवाएं देखो देखो मैम सामने। आप सब अपनी मन की बात कहिए। आप अभी का जो समय चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है औरतों को बोलना चाहिए, महिलाओं को आगे आना चाहिए, अपने विचारों को समाज में रखना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी चारों तरफ घट रहा है, आज भी कल भी आप लोग भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रही हूँ। तो अब पता नहीं कोई मेरी बात से क्या पता सहमत ना हो सहमत ना हो, लेकिन ये मेरा विचार है कि जी महिला का कोई धर्म नहीं होता। प्लीज़ महिलाओं को धर्म के तराजू में ना तोलें। महिला एक औरत ही है, बच्चे पति घर उसकी जिम्मेदारी है, उसे किसी भी धर्म के दायरे से दूर रखें, क्योंकि वो किसी भी धर्म की हो, उसका सबसे पहला धर्म होता है एक महिला होना, एक औरत होना, अपने घर को सजोना, अपने बच्चों को सजोना। भले उसके प्रति कोई ईमानदार रहे ना रहे, पर महिला सबके लिए ईमानदार रहती है टिल द एंड। जब तक वो जिंदा है, मरते दम तक अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए वो ईमानदार रहती है। तो आप सबसे मेरा यही आग्रह है महिला दिवस के उपलक्ष्य में कि जहाँ कहीं भी किसी महिला को अगर आपको लगता है कि आपकी आवश्यकता है, आपके मदद की आवश्यकता है, आपकी एक छोटी सी हेल्प या आपका छोटा सा गले लगाना ही उसका दुख हल्का कर सकता है ना, तो प्लीज़ ज़रूर करिए, जाइए गले लगाइए। बहुत सारी चीज़ें गले लगाने से हल हो जाती हैं। तो भी स्मार्ट वुमन की तरह काम करिए और एक दूसरे को सहयोग दीजिए। महिला दिवस का मतलब है एक दूसरे को सपोर्ट करना। एक महिला दूसरे महिला को सपोर्ट करे, उसे चाहे आगे बढ़ाने के लिए करे, चाहे उसके दुख समेटने में करे, चाहे उसकी खुशियों को शेयर करने में करे। तो बस मेरा छोटी सी यही बात थी, इससे ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा भाषण नहीं दे पाती हूँ। थैंक यू सो मच। आप सबको महिला दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच आंटी जी। नारी सम्मान को लेकर जो संस्कृति के द्वारा कार्यक्रम रखा गया, क्या देखिए ये जो कार्यक्रम संस्कृति के द्वारा रखा गया, मैं अवार्ड जो सबसे बड़ा अवार्ड अगर होता तो आज इन लोगों को दे देती, क्योंकि आज जितनी भी महिलाओं को सम्मान मिला है वो सब इमोशनल हो रही थी। पूरी जिंदगी एक महिला अपने घर में काम करती है या नौकरी करती है, बच्चे संभालती है, भले वो कितनी बड़ी अफसर क्यों ना हो, परिवार को संभालना एक स्त्री का कार्य होता है। और इस पूरी जीवन यात्रा में अगर उसको उस चीज को पहचान के उसके लिए उसको सम्मानित किया जाए तो सबसे बड़ा इमोशनल मोमेंट उसकी जिंदगी का यही होता है। आज मैंने बहुत सारे लोगों के आंखों में आंसू तैरते हुए देखे कि आखिर ये सब लोग जिम्मेदार हैं उनके आज इस सम्मान के। इन्होंने उनके अंदर के महिला को पहचाना, उनके कार्य को पहचाना, और हर महिला अपनी जगह पे अपने घर में एक सेलिब्रिटी है, क्योंकि बिना महिला के आप किसी भी संसार की, किसी भी घर की कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं सभी को महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और साथ ही कहती हूँ कि आप अपने अंदर की महिला को जिंदा रखिए, अपने शौक को जिंदा रखिए, जीती रहिए, क्योंकि आप जिएंगी तो जीवन चलता रहेगा, घर चलता रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। मैं एक दिल्ली बेस्ड कोरियोग्राफर हूँ, टीपीएस इंटरनेशनल आरकेपुरम में मैं एक डांस टीचर हूँ। मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ रिस्पेक्टेड आरती मैम का और गजेंद्र यादव जी का, उत्कर्षणी विमेंस एम्पावरमेंट क्लब का, जिनके सौजन्य से आज मुझे ये पुरस्कार मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से महिला सम्मान मिला है, क्या कहेंगी? मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ सबसे ज़्यादा आरती जी का, जिन्होंने हमें प्रेरणा दी, और सभी महिलाओं का मैं नमन करती हूँ जिन्होंने ये मौका दिया कि हम आगे बढ़ सकें और बाकी महिलाओं को भी प्रेरणा दे सकें कि हम अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को और देश की प्रगति में हम क्या क्या योगदान कर सकें। सम्मान मिलता है तो कितना मनोबल बढ़ता है समाज में काम करने के लिए आपको? स्त्री एक वो शक्ति है जिसे सम्मान मिलने पे वो ऊंचाइयां छू सकती है। आज स्त्री हर
पक्ष में सबसे आगे है। हर जगह हम आर्मी में देखें, हम एयरफोर्स में देखें, हम अपने प्रेसिडेंट को देखें, हर जगह हम स्त्रियों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। सम्मान के लिए जो कार्यक्रम रखा था साकेत में, क्या था कार्यक्रम और कितने लोगों को सम्मानित किया गया? कम से कम लगभग ये उत्कर्षणी के बैनर पे हमने नारी सम्मान समारोह किया है, जिसको हमारे चीफ गेस्ट थे आरती जी और गजेंद्र यादव जी, जो मोहरौली के कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए सर है, उनके द्वारा ये किया गया है। उन्हीं के द्वारा ये ट्रॉफीज और शील्ड्स दी गई हैं और प्लांटर्स और चुन्नियाँ दी गई हैं सम्मान। और इसमें कम से कम लगभग हमने 75 लेडीज को सम्मान समेत करा है, जो साकेत की वरिष्ठ लेडीज हैं, जिनको अपने प्रोफेशन में वो अपने व्यस्त तो है ही, इम्पोर्टेंस तो है ही, प्लस वो एक सोशल इन्फ्लुएंसर भी है, सोसाइटी के लिए कुछ अपना काम करती है, जो इतनी व्यवस्था के होने के बाद भी वो अपनी सोसाइटी को कुछ देती हैं। तो हमने उन सारी लेडीज को 14 के 14 ब्लॉक साकेत के हमने चुने, उसमें से कुछ लेडीज को हमने सम्मानित किया है इस प्लेटफॉर्म को उत्कर्षणी के द्वारा। कितना टाइम लगा आप लोगों को इस तरीके से लोगों को चयन करने में? काफी ये हमें 15 दिन के आसपास लगा। हमने सबके बायोडेटा मंगाए, सबका इंट्रो पढ़ा, सभी को देखा कि कौन किस पैनल में आ सकता है और सबकी एक सूची बनाई कि कौन किस पैनल में होगा, सोशल एक्टिविटीज़ में कौन होगा, एजुकेशन बैकग्राउंड से कौन होगा, कौन डॉक्टर बैकग्राउंड से होगा, किसका क्या प्रोफेशन है, किसका क्या योगदान है सोसाइटी के लिए। उन सबका चयन हमने 15 दिन के उसमें किया। कितने लोगों की जो टीम है आपकी लगातार उत्कर्षणी में जो काम कर रही है? हमारी 7 लोगों की टीम है जो उत्कर्षणी में रेगुलरली काम कर रही है। जो ये आज हमें अचीवमेंट मिला है ना, उनके चेहरे की खुशी, उनका सम्मान, उनका प्यार, वो अपने प्रोफेशन में तो माहिर है, लेकिन एक पहचान उन्हें सोसाइटी में आज इस बैनर के थ्रू हमने दिलाई है। और उनके चेहरे से जो मुस्कान और हमें ब्लेसिंग्स मिली है, उसके लिए हम सबको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और इसी तरीके से हम आगे आशा करते हैं कि हम ऐसे ही कुछ ना कुछ करते जाएं। धन्यवाद, थैंक यू। मैं प्रोफेसर अंजलि गुप्ता हूँ और मैं उत्कर्षणी में के थ्रू साकेत के लोगों के लिए कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश करती हूँ। उत्कर्षणी में हम कोशिश करते हैं कि साकेत को ब्लॉकों में ना माने, उसको एक पूरे के पूरे कम्युनिटी की तरह माने, और कम्युनिटी में भी हमें आपस में जान पहचान रहे, हमारे में भाईचारा रहे, हम आपस में हमें पता चले कि कौन से लोग हैं जो यहाँ रहते हैं। खास तौर से महिलाएं जो सिर्फ घरों में ही ना रहे, काम पे ही ना रहे, वो कम से कम आसपास की सोसाइटी में भी एक दूसरे को जाने पहचाने। वही एक हमारी छोटी सी कोशिश थी, ये बताने के लिए लोगों को कि हु आर द अचीवर्स इन साकेत दैट आर देयर बिटवीन अस। अंजलि जी, इस तरीके से सम्मान जो दिया जाता है उससे कितना मनोबल बढ़ता है? मुझे लगता है काम के क्षेत्र में या हर कोई अपने जहाँ भी वो काम कर रहा है वहाँ तो आसपास के लोग उनको जानते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं खुद एक वर्किंग महिला हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं ये भी चाहती हूँ कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ भी लोग मेरी अचीवमेंट्स को कहीं ना कहीं पहचाने और जाने। और उत्कर्षणी के थ्रू हमारा एक ये छोटा सा प्रयास है कि जहाँ हमारी ये महिलाएं अचीवर्स रहती हैं वहाँ भी लोग उनकी अचीवमेंट्स को जाने, और यही इसी अवार्ड देने का मेन पर्पस भी हमारा वुमेन्स डे पे रहेगा। मीना मेहता हूँ, मैं एक बायोलॉजी टीचर हूँ और मैं उत्कर्षणी के साथ जुड़ी हूँ, और मैं साकेत महिला मंदिर जो है दुर्गा मंदिर, उसकी भी जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो मैं मंदिर में बहुत लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, तो पता चलता है कि बहुत लोगों ने बहुत काम किया है, बट सब लोग उनको नहीं जानते। तो उत्कर्षणी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने उन सब लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पर आज सम्मानित किया। तो सब लोगों की जो आंखों की खुशी थी, बस वही हमारी अचीवमेंट है। और आज का जो है हमारी मेहनत सफल हुई सब लोगों की, खास तौर पे पायल जी की, जिन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा को शुरू से एक आकार दिया और हम उसमें रंग भरते चले गए। तो मेरे ख्याल से पायल के लिए जो है क्लैपिंग होनी चाहिए। थैंक यू। इस तरीके से जो महिलाओं का सम्मान दिया गया, क्या कहेंगे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आरती जी का और गजेंद्र यादव जी का। उनके सपोर्ट से हमें आज इतना बड़ा कार्यक्रम करने का मौका मिला, और साकेत की महिलाओं को एक नई दिशा मिली और नई प्लेटफॉर्म मिला, जहाँ वो अपना हुनर और अपना पहचान के साथ यहाँ पर आई, और बहुत अच्छा लगा ये कार्यक्रम। क्या सीख ली आज आप लोगों ने? हमने यही सीख ली कि नारी शक्ति जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। नारी शक्ति बहुत बड़ी चीज होती है। अगर हम सब नारी एक हो जाए, उनकी चेहरों की मुस्कुराहट से जो हमें आज एनर्जी मिली है और जो ताकत मिली है, जो सीख मिली है, वो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। वर्किंग लेडीज का ही सब यहाँ कहते हैं कि भाई पढ़ी लिखी है, वर्किंग लेडीज है। मैं उन घरेलू महिलाओं के लिए भी बोलना चाहती हूँ जो अपने घर में रहकर
जैसे अभी पायल ने कहा ना कि मेरी सासू माँ मेरे लिए सपोर्ट है, हम सब लेडीज जो उसके साथ उसके काम में सहयोग दे रही हैं वो सपोर्ट है। आज के पुरुष जो हैं वो देखते हैं कि महिलाएं जो घर में काम, जो बाहर काम करने लगी हैं, अब उन्हें घर के काम करने के लिए भी लेडीज चाहिए। अब उन्हें पता चला है कि जो घर का काम है, जो बच्चों को संभालना है, जो परिवार को संभालना है, वो एक औरत का जिम्मा है, वो भी एक क्रेडिटेबल है, उसकी भी एक तुलना होनी चाहिए, उसकी भी कहीं मांग होनी चाहिए, उसको भी वरीयता दी जानी चाहिए कि इम्पोर्टेंस है कि वो घर में रह के, आज एक साइंटिस्ट अगर टेबल पे बैठ के 24 घंटे काम कर रहा है तो उसकी बैकबोन उसकी वाइफ है जो उसको 24 घंटे संभालती है, उसको टेबल पे रहकर सब कुछ प्रोवाइड कर रही है ताकि वो अपना काम ढंग से कर पाए। मैंने कहा ना, आज बहुत सारी महिलाएं पढ़ लिख कर इतने क्षेत्रों में आगे बढ़ गई हैं, तो उनको किसी ना किसी का पीछे सपोर्ट रहा है, परिवार का, समाज का। आज मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ, अब हम सब चीजें कर पा रहे हैं। अगर हमें सपोर्ट नहीं है अपने परिवार के पीछे से, हम चाहे उसको भी निकाल के आते हैं, बिना सपोर्ट के भी बहुत महिलाएं आगे बढ़ी हैं। एक अलग उनका अपना उत्कर्ष है। उत्कर्ष का मतलब महिलाओं का उत्कर्ष, उनका विकास, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, कला में, घर में। मैं तो कहती हूँ घरेलू महिलाएं आजकल ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि जो लेडीज अब काम करने लगती है वो लगता है कि उन्हें हम घर का काम नहीं करेंगे, क्योंकि उसको पहले पुरुष कम दर्जे का आंकते थे, लेकिन आजकल पता चला है वो खाना बनाना, वो परिवार को संभालना, वो बच्चे संभालना, वो भी एक बहुत बड़ा काम था जो पहले की महिलाओं ने किया। आज हम शिवाजी की माँ को कह सकते हैं कि अगर वो शिवाजी की माँ नहीं होती तो वो शिवाजी नहीं होते।